हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे जानी मारी फोर्सेस में एक है। इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी बहुत सारी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो। इसी कैटेगरी में इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे युवाओं के अंदर जोश होता है। आप देखते होंगे कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कितना युवा प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह शाम दौड़ते हैं। तो इसी कैटेगरी में टेक्निकल एंट्री होती है 10+2 के आर्मी की, उसकी वैकेंसीज ओपन हो गई हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे युवा जो 10+2 क्वालिफाई किए हैं रिसेंटली, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी वैकेंसी के बारे में कि कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये इंडियन आर्मी में जो सीनियर रैंक पोस्ट के लिए होता है। तो लेट्स डू इट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, अगर आप चाहते हैं टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए किसी भी जॉब्स की, प्राइवेट जॉब्स की या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी जॉब आपकी मिस नहीं होगी। दोस्तों, बात करते हैं इस जॉब्स की। दोस्तों, बेसिकली ये एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड होता है जो लगभग 5 साल का कंप्लीट होता है। 5 साल कंप्लीट करने के बाद आप एज अ लेफ्टिनेंट आप इसको ज्वाइन करते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो 10+2 पास करके बच्चे आए हैं वो लोग केवल एलिजिबल होते हैं, क्योंकि आर्मी में जो भी ज्वाइन करता है बहुत ही अर्ली एज में ज्वाइन करता है। आप देखेंगे कि जितने भी यंग बंदे होते हैं केवल वही आर्मी में जाते हैं, इसीलिए एज बहुत मैटर करती है और क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो जब एज लिमिट होनी चाहिए बच्चों की वो 16.5 साढ़े 16 साल से लेके आपका मैक्सिमम 19.5 साल की उम्र होनी चाहिए, तो ही आप इसके एलिजिबल हैं। और प्लस 10+2 आपने क्वालिफाई किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो 2 जनवरी 2002 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद को उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखिए, 10+2 आपने क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस इसमें कंडीशन होता है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो 3 स्ट्रीम्स होती है, इसमें आपको क्वालिफाई करना चाहिए, प्लस 70% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई मत करें। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की कि वैकेंसीज कितनी है। तो ये हर साल वैकेंसी आती है, क्योंकि ये कमीशन बेस्ड वैकेंसीज होती हैं। तो इस साल जो वैकेंसी आपकी ऑफर की जा रही है, ओपन की जा रही है, टोटल 90 वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ट्रेनिंग की, क्योंकि ये एक तरह का कोर्स होता है पूरा 5 साल का, तो इसमें आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो 3 तरह की इसमें ट्रेनिंग होती है। पहला आपकी ट्रेनिंग होगी 1 ईयर का, जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होगी। ये आपका नॉर्मल ट्रेनिंग आती है, जिसको आप बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। जब 1 ईयर आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद आपका दूसरा फेज का ट्रेनिंग होगा जो आपका 3 साल चलेगा, और ये आपका होगा पुणे और सिकंदराबाद में। जब आप 3 साल कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट ईयर जो इसको आप पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग कहेंगे, वो आपका भी फिर पुणे या सिकंदराबाद में होगा। जब आप ये 5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको पोस्ट ऑफर की जाएगी, एंड तब आपको परमानेंट आप इंडियन आर्मी के एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके प्रमोशन क्राइटेरिया, क्योंकि आप एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया चांस होता है कि आपको ग्रोथ क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन किया जाएगा। तो उसका भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि आप कब किस रैंक पर आपको पोस्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए, आप ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट बेस पे, जब भी आपकी जॉब 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगी, देन आपको प्रमोट करके दिया जाएगा कैप्टन। फिर आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद आपको एज अ मेजर प्रमोट किया जाएगा। फिर 13 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिल जाएगी। इस 26 ईयर आप करने का और आपके ऊपर हाईएस्ट पोस्ट पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको प्रमोशन के इसमें, क्योंकि आप डायरेक्ट एज अ लेफ्टिनेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैलरी कितनी मिली, पे स्केल कितना मिलेगा। देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इनिशियल जो स्टार्टिंग होगी आपकी एटलीस्ट 56,100 से आपकी स्टार्टिंग होगी, जो आपका बेसिक है। इसके ऊपर आपका जो डियरनेस अलाउंस वगैरह होगा, बहुत सारे अलाउंसेस जो होते हैं, अलग अलग माउंटेन अलाउंस होता है, CHN अलाउंस होता है, ड्रेस अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। सारे अलाउंस अगर मिल जाएंगे तो आपकी ये सैलरी पहुंच सकती है 1,77,500 तक के। ये पोस्ट वाइज जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी तो सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी, और मैक्सिमम जो सैलरी आपकी मिलती है वो 2,50,000 तक फिक्स सैलरी आपको लास्ट में मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है और 2 मार्च 2021 तक है। इस डेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। आप इंडियन आर्मी की साइट पर जाइए, वहाँ पर बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करके अप्लाई करें, और किसी मोड से अप्लाई आप मत करिए। कि दोस्तों, इस वैकेंसी को बहुत सारे बच्चे सर्च कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी सर्च कर रहे होते हैं। तो इस वैकेंसी को जरूर आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों कि आखिर इसमें जो
भर्ती होंगे, जो बच्चे ज्वाइन करें वो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसमें होता है एसएसबी इंटरव्यू, जो ज्वाइनिंग का मोड होता है। केवल आपको कोई रिटन पेपर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आपके केवल जो मार्क्स होंगे प्लस एनसीसी के सर्टिफिकेट्स अगर आपने कोई किया हुआ ओ, या कोई और आपका सर्टिफिकेट्स हैं जो जिसकी वैल्यू होती है उसके, प्लस एसएसबी का इंटरव्यू जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे। उस मार्क्स को स्कोर करने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, बाकी कोई और तरीका इसमें सिलेक्शन करने का नहीं है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि एसएसबी इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप जरूर कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत ही टफ होता है। आप एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि टफ होगा, तो उसके प्रिपरेशन भी आप जरूर कर लें कि एसएसबी का इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है। फिर जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको ऑफर की जाएगी मेरिट लिस्ट के बाद में। तो उम्मीद का दोस्तों वीडियो का पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही इस वीडियो जितना उसके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं कि इस जॉब की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतना ही अच्छा आपके लिए भी होगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको और किस जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और प्लस अगर कोई इस जॉब को अप्लाई करने में कोई दिक्कत भी आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।